गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए बहुत बढ़िया। होप सो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोगों को प्लांट पैथोलॉजी के अंदर जो डर था वो कहीं ना कहीं लेक्चर 1 को देखने के बाद निकल चुका होगा। तो चलिए आज हम संडे को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं प्लांट पैथोलॉजी का, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग जितने टाइप के प्लांट के डिजीज़ होते हैं उनको क्लासिफाई करेंगे अलग अलग बेसिस पे। तो अगर आपने पहले हमारे पहले लेक्चर को नहीं विजिट किया होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसे जाके विजिट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने प्लांट पैथोलॉजी की जो बेसिक बातें होती हैं उनको कवर की थी। ये भी हमारा बेसिक ही है, बट वो आप होता है ना कि कोई भी सब्जेक्ट को जब आप जीरो लेवल से पढ़ते हो तो मज़ा आता है, आपका इंटरेस्ट बना होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था। प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि प्लांट पैथोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं। साथ में मैंने आपको बताया था कि डिजीज़ और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, मीजोबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, हेल्दी प्लांट क्या होता है, डिजीज प्लांट क्या होता है। तो लॉट्स ऑफ टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था। साथ में हम लोगों ने बातें की थी पैथोजन के बारे में भी कुछ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पे इनके नोट्स शेयर कर दिया करूँगा। ठीक है, वहाँ जाके आप रिवाइज कर लेना, बट क्लास में आपको सिर्फ समझना है और जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताता हूँ उसे आप नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए 9, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, आपको क्लास में बोलते रहना है। ठीक है, बोलिए आज का टॉपिक क्या है। वेरी गुड, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस। और एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई अकाना नहीं है। ठीक है, एकदम आराम से पढ़ना है। चलिए 9, देखिए कोई भी डिजीज़ होता है ना, ठीक है, उसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक इन्फेक्शियस जिसको हम पैरासिटिक डिजीज बोलते हैं, इसी को आप बोल दीजिए बायोटिक। ठीक है, क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसी को आप बायोटिक बोल दीजिए। नॉन इन्फेक्शियस या नॉन पैरासिटिक डिजीज इसको आप अबायोटिक बोल दीजिए। ठीक है, तो आपको अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि सर बायोटिक बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि ये जो आपका डिजीज है वो वायरस के वजह से, किसी पैथोजन की वजह से कॉज होता है, तभी तो नाम पड़ रहा ना इन्फेक्शियस, दैट मीन्स इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये बायोटिक फैक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, है ना। और नॉन इन्फेक्शियस या नॉन पैरासिटिक डिजीज, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अबायोटिक फैक्टर की वजह से हो रहा है। जैसे कि अगर आपके न्यूट्रिएंट में कोई डिफिशियंसी हो जाए, है ना, टेम्परेचर आपका जो रिक्वायर्ड है वो टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है, ह्यूमिडिटी आपका लो है ना, मॉइस्चर सही से नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन का जो डिसोल्यूशन है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, चाहे पॉल्यूशन है या फिर आप जो कल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हो वो कहीं ना कहीं वो आपका अच्छा नहीं है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं आपके नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन पैरासिटिक डिजीज का। ठीक है, तो अब देखिए इन्फेक्शियस डिजीज को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं एपिडेमिक, स्पोरेडिक, है ना, इंडेमिक और पैंडेमिक। तो हम लोग इसको भी डिटेल में समझेंगे। फिलहाल अभी आप इतना समझ गए कि जो आपका डिजीज़ होता है उसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस को ही हम लोग पैरासिटिक डिजीज़ बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस को ही हम लोग नॉन पैरासिटिक डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है वो आपका एपिडेमिक होता है, स्पोरेडिक होता है, इंडेमिक होता है और पैंडेमिक होता है। ठीक है, आपको इन बिटवीन क्लास ही याद करनी है, बाद के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नॉन इन्फेक्शस में जैसे अभी आपको बताया कि इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर का लो हो जाना, आपका सॉइल का जो मॉइस्चर है वो कम हो जाना, है ना, जो आपका लाइट है वो कम हो जाना या फिर उसका बढ़ जाना, है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कोई भी चीज़ अगर बहुत कम हो जाए तो भी प्लांट के लिए हानिकारक होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी प्लांट के लिए हानिकारक होता है ना। तो अगर ऑक्सीजन का डिसोल्यूशन बहुत ही कम है आपके सॉइल के अंदर तो भी हो सकता है, पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है तो भी प्लांट आपका इस तरह का डिजीज आपका कॉज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, है ना, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गया, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गया, तो इसकी वजह से भी आपका नॉन इन्फेक्शियस नॉन पैरासिटिक डिजीज कॉज होता है। साथ में मिनरल टॉक्सिसिटीज़ की वजह से भी कॉज होता है। अगर आपका सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है, बहुत ज़्यादा अल्कैलिनिटी है, तो उसकी वजह से भी आपके नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के सिम्टम देखने को मिलेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हो उसकी वजह से भी, या फिर आप जो कल्चरल प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हो वो कहीं ना कहीं अच्छा तरीके से आप अच्छा जो पैटर्न होना चाहिए वो फॉलो नहीं कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपके नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के सिम्टम देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है उसको आप याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। जैसे जो ब्लैक टिप
और जिसको हम टिप रॉट बोलते हैं, ये आपका डिजीज मैंगो के अंदर होता है। और ये क्यों कॉज होता है? तो ये बोरोन की डेफिशिएंसी से कॉज होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लैक टिप और टिप रॉट जो होता है वो किस में होता है? मैंगो में होता है। किसकी डेफिशिएंसी से होता है? बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, इसी तरीके से देखिएगा ब्लैक हार्ट जो है वो पोटैटो में एक डिजीज होता है जो इम्प्रॉपर ऑक्सीजन की वजह से होता है। अगर आप ऑक्सीजन जो आपके फील्ड के अंदर ऑक्सीजन का डिसोल्यूशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है तो उसके वजह से एक डिजीज होगा पोटैटो के अंदर जो है ब्लैक हार्ट। ठीक है, और आपको पता ही है खेरा डिजीज जो होता है वो आपके राइस फील्ड में होता है ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके नॉन इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन पैरासिटिक डिजीज। तो ये सारे आपके रीजन होते हैं नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन पैरासिटिक डिजीज का। होप सो समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इन्फेक्शियस या पैरासिटिक डिजीज। मैंने आपको जस्ट बताया कि ये बायोटिक फैक्टर की वजह से कॉज होता है। मैंने आपको लेक्चर 1 के अंदर बताया था जब भी हम बायोटिक की बात करेंगे तो उसमें आप मीजोबायोटिक को भी ले लेना। ठीक है, मैं बताया था ना भाई कि पैथोजन जो होते हैं वो एलवेज बायोटिक होते हैं और मीजोबायोटिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो इन्फेक्शस कॉज हो रहा है वो फंगस की वजह से कॉज हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरसेस की वजह से हो सकते हैं, वायरवाइड्स की वजह से हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की वजह से हो सकते हैं, फाइटोप्लाज्मा है ना, और पैरासिटिक हायर प्लांट्स की वजह से ये कॉज होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लीजिए, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो गया, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स हो गया, टोबैको मोज़ेक एंड पिच येलो वायरसेस की वजह से ये सारे डिजीज आपको देखने को मिलेंगे। और ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं जो पैथोजन की वजह से कॉज होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑफ देयर अक्रेंस। तो सबसे पहला आपका याद रखिएगा इंडेमिक डिजीज। ठीक है, इंडेमिक डिजीज हो गया। दूसरा होता है आपका एपिडेमिक। एपिडेमिक को हम प्लांट के केस में क्या बोलते हैं? एपीफाइटोटिक। ठीक है, यह चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एपिडेमिक को हम फाइटोलॉजी में क्या बोलते हैं? एपीफाइटोटिक बोलते हैं। स्पोरेडिक डिजीज और आपका पेंडेमिक डिजीज। ठीक है, चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। नो फ्रेंड्स, अब देखिए सबसे पहला जो है आपका है वो है इंडेमिक डिजीज। अब देखिए बात ये होता है ना कि कई बार आपके एग्जाम में जो लैंग्वेज है उसमें आप फंस जाओगे, क्योंकि होता क्या है ना कि आप सब पढ़ लेते हो, आपको समझ में भी आ जाता है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपके गलत हो जाते हैं। रीज़न क्या है कि आप समझ भी नहीं पाते हो किस की बात कर रहा है, आप रट्टा मारते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे याद करेंगे कि आप कभी उसको भूले ना और कहीं आप क्वेश्चन गलत ना करके आएँ। तो देखिए सबसे पहली बात, जब भी मैं बात करूंगा इंडेमिक डिजीज की तो आपको याद रखना है कि ये वो डिजीज है जो किसी पार्टिकुलर एरिया में होता है। ये पूरे वर्ल्ड में नहीं होता, पूरे कंट्री में नहीं होता, ये किसी पार्टिकुलर एरिया में होता है। ठीक है, अब ये जिस एरिया में हो रहा है वहाँ पे हो सकता है कि ये मॉडरेट फॉर्म में आए, हो सकता है ये सीवियर फॉर्म में आए। ठीक है, अब खुद सोचिए कि ये किसी पार्टिकुलर एरिया में हो रहा है तो क्या ये ज़्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं, ये लेस पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है कि इंडेमिक डिजीज किसी पार्टिकुलर एरिया में होता है। ये क्योंकि पार्टिकुलर एरिया में हो रहा है तो बहुत ही कम पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा, साथ में ये मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये किसी पार्टिकुलर एरिया में ही क्यों आपको हमें देखने को मिलता है? तो रीज़न ये हो सकता है ना कि यहाँ का इसका जो पैथोजन है वो उस टाइप के इन्वायरमेंट में अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया हो, है ना, अपना उस तरह से वो ग्रो कर गया हो कि जैसे ही उनको फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है वो वहाँ पे ग्रो कर जाता है, वहाँ पे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, फर्दर फिर उनके सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, है ना। इसलिए आपको ये मोस्टली पार्टिकुलर एरिया में देखने को मिलते हैं। अब इनके एग्जांपल देखिए, मैं आपको ये एग्जांपल अभी आप याद मत कीजिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एग्जांपल याद कीजिए। मैं इस पर आपको कंप्लीट एक हिस्ट्री बताने वाला हूँ, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इससे अवॉइड कीजिए। जैसे कि एक डिजीज़ होता है वार्ट डिजीज़ ऑफ पोटैटो, है ना। पोटैटो के अंदर एक डिजीज़ होता है वार्ट। ठीक है, अब आपको पता है कि ये वार्ट डिजीज जो है ना वो ज़्यादातर दार्जिलिंग में देखने को मिलता है। कहाँ पे? दार्जिलिंग में। ये आपको और किसी कंट्री में देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको दार्जिलिंग के अंदर देखने को मिलेगा। इसलिए ये जो यहाँ के जो पोटैटो होते हैं ना वो होते हैं आपके डोमेस्टिक क्वारंटाइन, मतलब यहाँ के पोटैटो को आप किसी और एरिया में बिना अनुमति के नहीं लेके जा सकते हो, क्योंकि आप लेके जाओगे तो इनके जो पैथोजन है वो आप उसी पोटैटो के साथ में चले जाएंगे और फिर उस एरिया में अपने आप ये होस्ट अपने वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, फिर वहाँ पे वो डिजीज़ आ जाएगा।
ठीक है। तो आपको ये याद रखना एग्जाम्पल कि व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो जो है वो डोमेस्टिक क्वारंटाइन है, कहाँ पे, दार्जिलिंग के अंदर। ये डिजीज आपको दार्जिलिंग के अंदर ही देखने को मिलता है, बाकी और कहीं कंट्री में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसको हम डोमेस्टिक क्वारंटाइन कर दिए हैं। यहाँ के पोटैटो आपको किसी और जगह लेके नहीं जा सकते, क्योंकि आप लेके जाओगे तो इनका पैथोजन भी जाएगा, फिर उस एरिया में आपके डिजीज कॉज हो जाएंगे, वहाँ पे भी ये डिजीज आपको देखने को मिलने लगेगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप ये भी देखने को मिलता है कि व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो जो है वो किसकी वजह से होता है, तो ये होता है आपका सिन कारियम इंडोबायोटिकम। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, सिन कारिटम इंडोबायोटिकम। ठीक है, इसके वजह से होता है, आपके नोट्स में मेंशन रहेगा। तो आप समझ गए कि भाई इंडेमिक डिजीज का मतलब ये पार्टिकुलर एरिया में हो रहा है, लेस पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा, साथ में ये मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म में देखने को मिलता है। आपका एग्जांपल क्या है, व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका आता है एपिडेमिक डिजीज, जिसको हम इन केस ऑफ फाइटोपैथोलॉजी क्या बोलते हैं, एपीफाइटोटिक बोलते हैं। ठीक, ये पूछा जाता है। अब देखिए एपिडेमिक मतलब एमंग द पीपल, ये जो है ना वो एक लार्ज एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या था आपका पार्टिकुलर एरिया में था ना इंडेमिक, लेकिन जो आपका एपिडेमिक है वो लार्ज एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ में ये मैक्सिमम पॉपुलेशन, क्योंकि लार्ज एरिया में फैल रहा है ना, तो ये मैक्सिमम पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। और ये आपका बहुत ही सेवियर फॉर्म में आता है ना, जो अपियर होता है बहुत ही सीवियर फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इससे लोग प्रभावित होते हैं, और ये लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, समझ में आ गया। और मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना वो किसी लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है, साथ में क्या हो रहा है, ये आपका बहुत ही सीवियर फॉर्म में देखने को मिल रहा है, और एक लार्ज एरिया में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। नो, इनका जो एग्जाम्पल है वो आप याद रखिएगा, ये अब इसको अवॉइड कीजिए। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है अर्गोटिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्गोटिज्म के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। अर्गोटिज्म को हम लोग अलग अलग नेम से जानते हैं। इसको हम लोग अर्गोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं, अर्गट पॉइजनिंग बोलते हैं, सेंट एंथनी फायर बोलते हैं, या फिर इसको आप सेंट फायर भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप होली फायर भी बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसके अलग अलग नेम आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं इससे बोलिए अर्गोटिज्म को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, इससे हम लोग अर्गोटॉक्सिकोसिस के नाम से जानते हैं, अर्गट पॉइजनिंग के नाम से जानते हैं, सेंट एंथनी फायर के नाम से जानते हैं, सेंट फायर के नाम से जानते हैं, होली फायर के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में आपके अलग अलग नेम भी पूछ देते हैं। अब देखिए ये जो अर्गोटिज्म है वो किसकी वजह से कॉज होता है, तो ये जो है ना वो क्लेविसेप्स परप्यूरिया जो है वो एक फंगस है, इसके वजह से ये आपका कॉज होता है। ठीक है, और ये जो है ना अर्गोटिज्म ये मोस्टली आपको राई के अंदर और जितने सीरियल्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। तो इसमें होता क्या है कि कॉन्टिन्यूअस ये जो आपका फंगस है ना वो अल्कलॉइड प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, फिर जब आप इसको इंजेस्ट करोगे, खाओगे, तो फिर क्या होगा, आपका पॉइजनिंग हो जाएगा, अर्गट पॉइजनिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अर्गोटिज्म जो है वो एक एपिडेमिक डिजीज है, एक एपिफाइटोटिक डिजीज है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, आपका क्लेविसेप्स परप्यूरिया की वजह से होता है, जो कि एक फंगस है। और ये करता क्या है कि राई और सीरियल्स के ऊपर ये अल्कलॉइड प्रोड्यूस कर देगा, और जब इसको आप खाओगे तो यही अल्कलॉइड आपके स्टोमक में जाएगा और फिर अर्गट पॉइजनिंग कॉज कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अर्गोटिज्म एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स एपिडेमिक का। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्पोरेडिक डिजीज़। देखिए स्पोरेडिक डिजीज़ होता है ना वो वेरी इरेगुलर होता है, मतलब कि एक बार आया फिर नहीं आया, ठीक है, फिर आएगा फिर नहीं आएगा, तो ये आपका इरेगुलर इंटरवल में आपको देखने को मिलता है। बस इतना देखिएगा। तो आप मेरे साथ बोलिए, ऐसा डिजीज़ जो किसी पार्टिकुलर एरिया में देखने को मिला, लेस पॉपुलेशन को अफेक्ट किया, ठीक है, और ये मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड इंडेमिक डिजीज़। मेरे साथ फिर बोलिए कि एपिडेमिक का दूसरा नेम क्या है, एपिफाइटोटिक। ये क्या करता है, आपके लार्ज एरिया को, लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, ये सीवियर फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या होंगे आपके, अर्गोटिज्म। ठीक है, इनको और किस किस नाम से जानते हैं, तो ये सारे नेम आपको याद होने चाहिए। और इसका फंगस क्या है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ठीक, चलिए फिर मैंने बताया आपको स्पोरेडिक ये क्या होते हैं, ये वेरी इरेगुलर इंटरवल में आपको देखने को मिलेंगे,
है ना। चले आगे बढ़ते हैं। आपका आता है पेंडेमिक डिजीज, तो इसको भाई सब जानते हैं, भर भर के इस नाम को सुन रखा है हमने। भाई कोरोना वायरस क्या था, आपका पेंडेमिक डिजीज था, पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। तो ये क्या होते हैं, ये वो डिजीज होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में फैल जाते हैं, पूरे कंट्री में फैल जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही सीवियर फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अब इनके एग्जाम्पल आपका याद रखना है, सीरियल रस्ट, जो कि काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। और ये स्टेटमेंट भी कई बार पूछ लिया जाता है कि हो सकता है कि जो आपका पेंडेमिक है वो इंडेमिक हो सकता है एक रीजन के अंदर, लेकिन एपिडेमिक जो है वो कभी भी और एपिडेमिक से ऐसे देखिए क्या है कि पेंडेमिक जो है वो एक रीजन में इंडेमिक हो सकता है और दूसरे रीजन में ये एपिडेमिक हो सकता है, समझ रहे हो ना। चलिए दूसरा आता है बेस्ड ऑन स्प्रेड ऑफ प्लांट बॉडी। अब देखिए प्लांट बॉडी में ये आपका प्लांट है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक या दो ऑर्गन अगर अफेक्ट हुए हो किसी लोकल स्पेस पे या फिर किसी एक इंडिविजुअल पार्ट पे आपको जो इन्फेक्शन देखने को मिले तो वो लोकलाइज डिजीज होता है, और पूरे प्लांट में देखने को मिले तो वो सिस्टेमिक डिजीज होता है, ठीक है। देखिए लोकलाइज डिजीज मैंने बताया आपको कि अफेक्ट करता है आपका 1 to 2 पार्ट्स को, है ना। सिस्टेमिक डिजीज ये पूरा इंटायर प्लांट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेस्ड ऑन सिम्टम प्रोड्यूस। अब जहाँ पे ये सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आपका रस्ट, मैं आपको बताऊंगा, एक एक एग्जांपल बताऊंगा, एक एक फोटो दिखा के इसके बाद हम बात करेंगे कि रस्ट क्या होता है, स्मट क्या होता है, मिल्ड्यू क्या होता है, ब्लाइट क्या होता है, विल्ट क्या होता है, कैंकर क्या होता है, रूट रोट क्या होता है, फ्रूट रोट क्या होता है, लीफ स्पॉट क्या होता है। इसके अलावा हम बहुत सारे बात करेंगे, डॉनी मिल्ड्यू क्या होता है ना, फिर आपका पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है। तो इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा जहाँ पे हम फिगर दिखा दिखा के आपको समझाएंगे कि रस्ट में क्या होता है, स्मट में क्या होता है, मिल्ड्यू में क्या होता है, ब्लाइट में क्या होता है ना, स्पोर में क्या होता है। तो ये सारे के सारे हम जो बातें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए अगला आता है बेस्ड ऑन होस्ट प्लांट अफेक्टेड, है ना। अगर ये होस्ट प्लांट अफेक्ट जो होते हैं, अगर वो सीरियल को अफेक्ट कर रहे हैं तो डिजीज ऑफ सीरियल बोलते हैं, अगर वो फूड क्रॉप को अफेक्ट कर रहे हैं तो फूड डिजीज बोलते हैं, अगर वो मेडिसिनल प्लांट को अफेक्ट कर रहे हैं तो डिजीज ऑफ मेडिसिनल क्रॉप बोलते हैं, अगर वेजिटेबल को कर रहे हैं तो भाई वेजिटेबल डिजीज बोलते हैं, प्लांटेशन को क्रॉप को कर रहे हैं तो डिजीज ऑफ प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं, और अगर वो ऑर्नामेंटल क्रॉप को अफेक्ट कर रहे हैं तो डिजीज ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए अब आता है बेस्ड ऑन प्रीपिटुएशन एंड सर्वाइवल ऑफ पैथोजन। तो अगर वो सीड बोर्न डिजीज है, ठीक है, तो भाई अगर देखिए अगर वो सीड बोर्न डिजीज तो सीड को अफेक्ट करेगा, जैसे कि एग्जांपल क्या है, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर, है ना। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर जो है वो एग्जांपल किसका है, सीड का है, वो सीड बोर्न डिजीज का है। अब देखिए सॉइल, अब कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो कि सॉइल बोर्न डिजीज की वजह से कॉज होते हैं, जैसे कि रूट रॉट। फिर कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो कि एयरबोर्न की वजह से कॉज होते हैं, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको डिजीज और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, आज मैं बताऊंगा आपको सिम्टम, साइन और सिंड्रोम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखिए मान के चलिए कि आप फील्ड में गए और फील्ड में किसी पैथोजन ने आपके क्रॉप को अफेक्ट कर दिया, उसको इन्फेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, उसके किसी न किसी ऑर्गन में कुछ ना कुछ नुकसान होगा, कुछ ना कुछ डैमेज होगा। अब उस डैमेज की वजह से क्या हो गया, आपके बाहर सिम्टम आएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब जो इंटरनल पैथोजन की वजह से जो इंटरनल और एक्सटर्नल रिएक्शन हो रहा है प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से उनमें क्या हो रहे हैं, सिम्टम कॉज हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम सिम्टम बोलेंगे। दूसरा, आप जब फील्ड में गए तो देखिए कि हाँ यार यहाँ पे थोड़ा सा कोई आपको उसमें दिखाई पड़ा, उसमें कोई कीड़ा दिखाई पड़ा या फिर उसका स्पोर दिखाई पड़ा, मतलब वो चीज़ जिसको आप देख के समझ रहे हो कि इसमें कोई डिजीज़ होने की संभावना है या फिर कुछ ऐसा कीड़ा हो गया। जैसे होता है ना, फार्मर जाता है फील्ड को, देखता है पत्ता कोई थोड़ा सा इसमें कीड़ा दिखाई पड़ रहा है, तो फिर क्या करता है वो आपका पेस्टिसाइड ला के छीट देता है। तो जो आप फील्ड में देख रहे हो, है ना, वो साइन होता है। और जब बहुत सारे सिम्टम मिला दोगे तो बन जाएगा सिंड्रोम। तो कलेक्शन ऑफ सिम्टम इज नोन एज सिंड्रोम, ठीक है, समझ में आ गया। तो सिम्टम जो प्लांट के ऊपर आप देख रहे हो उसके इंटरनल और एक्सटर्नल रिएक्शन की वजह से जो कॉज हो रहा है, साइन जो कि आपको फील्ड में दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है स्पोर, हो सकता है प्रोपिग्यूल्स, हो सकता है वो पैथोजन दिखाई पड़ रहा हो, ठीक है, या फिर बहुत सारे जो सिम्टम मिला के हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो होप सो गाइस लेक्चर 2 आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछिए, हम लोग आराम से पैथोलॉजी को कवर करेंगे, है ना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।